सिंध के हैदर और सीमा की कहानी और उसके बाद सीमा की बेवफाई। अच्छा, ये कहानी लोग कहते हैं यहीं तक है और इंडियन मीडिया ने तो इस पर तबाही ही मचा दी है। इसके बहुत सारे डायनामिक्स पर बहुत सारे रिसर्च मॉड्यूल्स हैं। पहली बात तो ये कि लोग इसको वीर ज़ारा कह रहे हैं और इसको बड़े बॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं कि सीमा जो है वो नेपाल के रास्ते चली गई, पबजी पर मोहब्बत हुई और वो निकल गई। लेकिन इसकी डायनामिक्स को अगर देखा जाए तो ये डायनामिक्स बड़ी ख़तरनाक साबित होती हैं अगर दोनों सोसाइटीज़ को जज किया जाए। पहले हम इस सारे किस्से की डिटेल को समझते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि सीमा एक एजेंट थी रॉ की और वो यहाँ प्लांटेड थी, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा कोट डीजी में पैदा हुई थी। मैंने वो जगह देखी भी हुई है सिंध में, मैं गया भी हुआ वहाँ। और उसके बाद क्या कहानी होती है कि सिंध खैरपुर से ताल्लुक़ था ग़ुलाम हैदर का। 2014 में मोबाइल फ़ोन पे उसको एक मिस कॉल आती है और उस मिस कॉल के ज़रिए उसकी सीमा से दोस्ती हो जाती है। 3-4 माह तक हैदर की सीमा के साथ ये दोस्ती चलती है। दोनों की शादी करना चाहते हैं, ख़ानदान वाले नहीं मानते। मतलब सीमा की जो पहली शादी थी उसमें भी फैमिली विलिंग नहीं थी, वो ये शादी नहीं करना चाहते थे और अल्टीमेटली वो ये शादी हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर ली, कराची जा बसे। अच्छा, अब इन दोनों के यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं। इन दोनों के यहाँ 4 बच्चे, मतलब अगर बाहमी रजामंदी और दोस्ती का ये लेवल था तो ये शादी चल रही थी। और पहले भी सीमा की जो पहली शादी थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी इंडियन ऑडियंस देखती है तो उन्हें पाकिस्तान की साइड पता होनी चाहिए। अब फिर मैं गौरव आर्या ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं उस पर भी बात करूँगा कि 4 बच्चे इनके हो गए 2019 में। अब एक बेचारा, मैं यही कहता हूँ ना, परदेसी, उस परदेसी बेचारे को क्या क्या काटना पड़ता है, वापस आता है ना बच्चे अपने ना बीवी अपनी। और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे ओवरसीज़ को ये बुढ़ापे में काटना पड़ता है, जो हैदर को शायद जवानी में काटना पड़ गया, लेकिन बीवी की वफा उसके साथ होती है। यहाँ बेवफाई का एलिमेंट भी था। तो रोज़गार के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करता था, जुगाड़ लगा, सऊदी अरब चला गया, वहाँ मेहनत मजदूरी करने लग गया। और ग़ुलाम हैदर को के भेजे हुए पैसे से ही सीमा ने यहाँ घर भी लिया और सीमा ने स्मार्टफोन भी लिया जिस पे वो पबजी खेलती थी। इसी पबजी खेलने के दौरान इसकी जो है ना इंडिया में दोस्ती हो जाती है और इंडियन शहरी सचिन से दोस्ती हो जाती है। अब अगर आप सचिन को, लोग कहते हैं कभी भी फिज़िकल टॉन्ट या फिज़िकल रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप सचिन को देखें तो सचिन शाहरुख खान नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि उससे किसी को इस तरह मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए। लेकिन दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है वाला फार्मूला यहाँ लग जाता है। सीमा कराची में खावंद का बना हुआ घर बेचती है और इसी पैसों से बतौर जो डाटा वो शेयर करती है वो नेपाल पहुँच जाती है। फिर वहाँ वो हिंदू मज़हब इख्तियार करती है और फिर सचिन से एक मंदिर में वो शादी कर लेती है। और इसी की वजह से गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर्स में आपस में ट्रांजिशन मसला नहीं है, तो वो नेपाल के रास्ते भारत दाखिल हो जाती है और वहाँ फिर यूपी की रियासत जो है वो इनको बड़ा फेवर करती है और ये रहना शुरू कर देते हैं। और बाद में जब ये बात फैलती है तो इनको वहाँ की लोकल पुलिस उठा लेती है इलीगल उस पर। और अब इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ स्टैट्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सीमा है ये बेसिकली है कौन। 1995 में ये कोट डीजी सिंध में पैदा हुई है। 28 साल उम्र, मैरिड विद 2 हस्बैंड्स नाउ। पहले ग़ुलाम हैदर और दूसरा जो अब हस्बैंड जो हिंदू धर्म अपनाने के बाद है वो सचिन मीना उसका नाम है। ज़ोडिएक साइन लियो है इसका और 5 फुट 3 इंच इसकी हाइट है। आँखों का कलर काला, हेयर कलर काला। ये सब उस पर रिसर्च हुई हुई है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये वाकई ही कोट डीजी में पैदा हुई थी और इसकी ये सारी डिटेल्स हैं उसके बच्चों की भी। तो इंडियन एजेंट के साथ इसको लिंक करना या रॉ के साथ लिंक करने के सवाल ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही एक केस एक लड़की का पहले भी हुआ था, गालिबन उसका नाम इकरा था, लेकिन उसके साथ वहाँ धोखा हो गया और वो फिर वापस आ गई थी इंडिया में। अब पहली बात मैं करूँगा सबसे पहले सारे स्टैट्स पे गौरव आर्या की। गौरव आर्या हमेशा पाकिस्तान को बैश करते आए हैं, चीज़ें करते आए हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के एंटी स्टेट माइंडसेट रखता है। लेकिन गौरव ने यहाँ बड़ी पते की बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान से इंडिया में अभी आप मुंबई अटैक्स भूले नहीं हैं। अगर मैंने कल रात ही फैंटम मूवी दोबारा देखी है कि जी वो समंदर के रास्ते आए थे और
ये बंदे उनको ट्रेन करते रहे थे और लश्कर था और बहुत ही एक ट्रेंड काम था। तो अब गौरव ये कहता है कि ये तो ज़मीनी रास्ते से बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री है, जिस तरह एंट्री हो गई इस खातून की, या इकरा की पहले एंट्री हो गई, यानी कि नेपाल का बॉर्डर खुला है और दुबई के रास्ते पाकिस्तान से आप नेपाल आएँ, वहाँ शादी करें किसी मंदिर में या जो भी करें वट एवर, और उसके बाद आपको कोई भी रियासत यूपी शूपी की वेलकम करे, हो सकता है किसी एजेंट को वेलकम करे, और फिर आप पाकिस्तान से इंडिया जाके रहना शुरू कर दें। तो ये तो ज़मीन के रास्ते से एंट्री बड़ी आसान है। तो अगर ये ख़ातून सीमा एंटर हो सकती है सचिन के पास जो अब है, तो कोई भी एंटर हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल आ गया है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर, और फिर जो वो चीखते हैं कभी उड़ी के वाक़ये पर और कभी 9 ये जो मुंबई अटैक्स को लेकर। तो पहले भी अगर मैंने जिक्र किया तो मेरी वही मुंबई अटैक्स की मैं बात कर रहा था। तो मुंबई अटैक्स को लेकर जो चीखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली, और वो 9/11 के साथ उन मुंबई अटैक्स को मिलाते हैं, 26/11 या जो भी कह के, तो ये सवाल ही सारे ख़त्म कर देते हैं वो, कि वो ख़ुद उनकी एजेंसीज़ क्या कर रही थी कि इतने अरसे से इस तरह एक पाकिस्तानी अगर दाखिल हो जाती है और ये सारे हमले जिनको वो बड़ा ही अपना कोई 9/11 के साथ मिलाते आ रहे हैं, तो आपकी तो सिक्योरिटी में ब्रीच ही बहुत बड़ा है। तो पहली बात तो ये यहाँ क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा जो उठा रहा है इंडियन मीडिया इसको कि वीर ज़ारा टाइप की स्टोरी है, ये ऐसी दर्जनों स्टोरीज़ मौजूद हैं जिसमें बहुत सारी इंडियन लड़कियों ने पाकिस्तानियों से शादियाँ की या करती आई या उनकी मोहब्बतों में गिरफ़्तार हैं क्रॉस बॉर्डर्स। लेकिन ये कोई कल्चर अच्छा कल्चर नहीं है। पबजी के ज़रिए एक शादीशुदा औरत, 4 बच्चों की माँ ऐसी हरकत करती है और वो पूरे माशरे के ऊपर धब्बा बनती है। ये कोई अच्छा कल्चर नहीं है। और अगर ये क्रॉस बॉर्डर शुरू हो गया, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं दे आर शाहरुख खान मोर देन इंडियन पीपल, तो ये क्रॉस कल्चर जो है वो ज़्यादा फिर नुकसान का बाइस होगा। तो इस चीज़ की प्रमोशन भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जिस पे मैंने बड़ी रिसर्च की वो थी सीमा के एजेंट होने की। कोर्ट डीजी में इसके स्टैट्स मौजूद हैं। ये लड़की वहाँ पैदा होती है, फिर हैदर से शादी करती है। कोई ऐसी लिंक ट्रेसमेंट मौजूद नहीं है कि इस लड़की का आईएसआई या रॉ किसी भी एजेंसी से कोई भी ताल्लुक हो, यानी ये वहाँ भी प्लांट नहीं हुई और वहाँ से भी प्लांट नहीं हुई थी। तो ये भी इंडियन मीडिया की ही, बेसिकली इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है और वहाँ से वो प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो ये बात भी यहाँ किल हो जाती है। अब मैं जिस पर्सपेक्टिव पे बात करने जा रहा हूँ वो पर्सपेक्टिव इस सब से बहुत हट के है। दैट पर्सपेक्टिव इज़ मिरेकुलसली डिफरेंट देन ऑल दिस, और वो है हमारे माशरती सेटअप का पहलू। पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ फेसबुक, सोशल मीडिया की ऐप्स, पबजी और इन सब के ज़रिए जो जवान लड़कियाँ हैं वो या तो इज़्ज़तें तार तार करा चुकी हैं। ऐसे कई हज़ार केसेस FIA साइबर क्राइम में पड़े हैं, रिपोर्ट होते हैं, जहाँ लड़कियों की नंगी वीडियोस, पिक्चर्स और ये सब लीक हो जाता है। जब भी मीडिया पे ऐसी किसी मोहब्बत की अटकेलियाँ दिखाई जाती हैं, जो हमारे चैनल्स पे, डिजिटल्स पे दिखाया जाता है, वैसे ही इंडिया भी दिखा रहा है, वो गालें खींच रही है, वो यूं कर रही है। इसका माशरती पहलू अगर आप देखें ना तो बहुत भयानक है। बोथ माशरों में, इंडिया और पाकिस्तान में, बहुत बड़ी तादाद अपनी बीवियों को पीछे छोड़ के ओवरसीज़ मुलाजमत के लिए जाती है। तो हमारा दीन तो ये कहता है कि औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास है। हमारा दीन तो ये कहता है कि औरत घर की रखवाली है, और उसने अगर उस खेती में किसी को और को एंटर किया तो उसने बहुत बड़ी जो है वो बेवफाई की या गुनाह किया। इन आवर रिलीजन इट्स गुनाह कबीरा। तो उसने ये भी अटेम्प्ट किया। फिर ऐसी चीज़ को मीडिया पे इतनी मैसिव कवरेज दिए जाना, इवन हमारे मीडिया से, इसका सोसाइटी के मॉरल्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट है, बायलेटरली दोनों तरफ। ये चीज़ जो थी मैं आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा था, बियॉन्ड ऑल दीज इश्यूज़, कि वो इंडिया कैसे घुसी, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, उनको और कितने थ्रेट थे, उस औरत की असल हकीकत क्या थी, उस सब को आप पसे पर्दा डाल दें। वो एजेंसीज़ के, आर्मी के, इदारों के काम है उन चीज़ों को एड्रेस करना। हमारा जो सोशल आंसर है वो बड़ा गहरा है। हम दोनों साइड्स पे अक्रॉस बॉर्डर ऐसी किसी
लव मैरिज को, ऐसी किसी अफेयर को, ऐसे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल स्टैट को, बेशक वो कहती रहे हैदर को अब छोड़ दिया था, भाई उसी के पैसे से तू बाहर गई है, उस स्टैट को सपोर्ट नहीं कर सकती कि कोई औरत 4 बच्चों के होते हुए इस तरह की बेवफाई करे, वो क्रॉस बॉर्डर और उधर जाके आप उसको वीर ज़ारा की तरह ज़ारा बना दें और कोई हीरोइन बना के प्रेजेंट करें और माशरे को तहस नहस कर दें। तो ये इतना सा पर्सपेक्टिव था जो मुझे लगा इस सारे सनेरियो में, इस मीडिया हाइप में बुरा है। एंड दीज वर ऑल दी स्टैट्स जो मेरे पास थे। ऐसा नहीं होना चाहिए महज़ब माशरों में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर वीर ज़ारा बना के सीमा और सचिन की जोड़ी को प्रेजेंट किया जाएगा तो हमारे माशरे में इसके सोशल बैड इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। डॉक्टर अफान के सर, साइनिंग ऑफ।